हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का इतिहास का सेकंड चैप्टर राजा, किसान और नगर। ये 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उस दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम लोग इसका टॉप 40 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपका इनमें से कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन में। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम अभिलेख देश भाषा में लिखे थे। मतलब क्या है, जो प्राचीन काल के जो अभिलेख थे, ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? दोस्तों ये जो जेम्स प्रिंसप थे वो एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने ही भारत में आकर पहली बार जो अभिलेख थे उनको पढ़ा था और वो खरोष्टी और पाली भाषा का लिपिबद्ध किया था, यानी उनको पढ़ के समझाया था। ठीक है, चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देश सबसे प्रसिद्ध शासक थे। दोस्तों देश का मतलब होगा इनमें से कौन सा जो शासक थे इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सबसे शक्तिशाली और सबसे धार्मिक शासक थे। ठीक है, याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी से चौथी शताब्दी BC में देश सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मतलब क्या है, छठी शताब्दी में आप सभी जानते हैं जो 16 महाजनपद हुए उनमें सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मगध। और दोस्तों कारण क्या था, अगर आपसे कोई पूछे कि मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली क्यों था, उसका बहुत सारा कारण था। दोस्तों यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती थी और यहाँ पर जो जंगली हाथी जो युद्ध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा मिलता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके कारण ये जो मगध जनपद था वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और जो बाहरी आक्रमण होता था वो आक्रमण के दृष्टिकोण से भी सेफ माना जाता था। इसलिए जो छठी शताब्दी है उसमें सबसे शक्तिशाली जनपद मगध साम्राज्य को माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है, आरंभ में मगध साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य का जो राजधानी बना वो बना राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पटना हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो नाम भी चेंज होता गया। तो सबसे पहला जो मगध साम्राज्य का राजधानी था वो था राजगृह। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना डैश ने किया था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये कौन से वंश को खत्म करके किया था? तो याद रखिएगा नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको मार के इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये जो कलिंग है ये उड़ीसा का एक शहर है और ये कलिंग का संबंध 261 ईसा पूर्व से है। 261 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कलिंग युद्ध हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये जगह अगर पूछा जाए कौन सा है वो होगा उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलिंग का युद्ध भी कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का रचना किसने किया? दोस्तों ये देखने को आपको लगेगा कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बुक है, लेकिन अर्थशास्त्र जो बुक है वो है राजनीति शास्त्र से। याद रखिएगा ये भी सवाल पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र बुक का जो संबंध है वो राजनीति शास्त्र से है और किसने लिखा? कौटिल्य ने। दोस्तों कौटिल्य का एक दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, और एक दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। याद रखिएगा तीनों का तीनों एक ही व्यक्ति हैं और एक ही नाम है। ठीक है, याद रखिएगा कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? दोस्तों इंडिका एक पुस्तक थी है, और ये जो पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है इसमें भारत का जो प्राचीन काल का जो समाज कैसा था उसके ऊपर लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? ये मेगस्थानीज ने लिखा था। और ये मेगस्थानीज जो था वो सिकंदर का समकालीन था, या फिर आप कह सकते हैं कि सिकंदर ने ही इसको लाया था। ठीक है, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल में उसका साम्राज्य में रहा। नेक्स्ट है कलिंग। कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था? तो दोस्तों कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था? अशोक ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? दोस्तों ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये क्या है? एक अभिलेख है। ठीक है, और अभिलेख के ऊपर राजा द्वारा लिखा जाता था कुछ कुछ अपने जीवन के बारे में, अपना समकालीन के बारे में, तो इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ये लिखवाया था समुद्रगुप्त ने, याद रखिएगा, लिखवाया था समुद्रगुप्त ने। और किसने लिखा था? वो लिखा था हरिसेन ने, जो उनका दरबारी कवि थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हर्षचरित। दोस्तों हर्षचरित बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हर्षचरित किस भाषा में लिखे गए? तो हर्षचरित लिखा गया था संस्कृत भाषा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क। कनिष्क देश का शासक था? तो दोस्तों जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के शासक थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे, और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारा काम किया जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन कौन थे? तो दोस्तों हर्षवर्धन कौन थे? एक कन्नौज का राजा थे और एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी शासक भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कन्नौज का राजा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथा किससे संबंधित थे? दोस्तों जातक कथा महात्मा बौद्ध से संबंधित थे, याद रखिएगा। और ये एक बौद्ध ग्रंथ भी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जातक कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने की सिक्का जारी किया। तो दोस्तों जो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी करवाया था? तो याद रखिएगा कुषाण वंश ने। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और आप ऑप्शन के हिसाब से इसको सिलेक्ट कीजिएगा। अगर ऑप्शन में और भी कुछ रहता है तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, फिर आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद थे। वो नंद वंश का पहला शासक था, और अंतिम शासक कहा जाए तो वो होगा घनानंद। ठीक है, घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक, जिसे मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक उसके साथ कलिंग युद्ध का भी डेट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंग का युद्ध का भी हुआ था 261 ईसा पूर्व में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी के इतिहास में भारत में कुल कितने जनपदों का उल्लेख मिला है? तो भारत में कुल कितने जनपद का उल्लेख मिला है? तो 16 जनपद। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी आपको 16 और 18 में प्रॉब्लम हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो दोस्तों जो महाजनपद हुए थे वो था 16 गो, और जो पुराण है वो है 18 गो, याद रखिएगा। ये होगा पुराण, और जनपद हो जाएगा 16 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था? तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। याद रखिएगा, चाणक्य का 3 नाम था, एक था चाणक्य, दूसरा था विष्णुगुप्त, और तीसरा था कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवन प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों देवना प्रियदर्शी किसका नाम था, ये हम लोग का क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों ये जो नाम है देवना प्रियदर्शी, ज़्यादातर अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है, और किन व्यक्ति को ये नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा
मौर्य सम्राट अशोक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। प्रियदर्शी, कभी कभी आपको प्रियदर्शी भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम राजवंश कहा जाए तो हो जाएगा मौर्य वंश, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पर्ण। जैसे अभी हम लोग का क्या चलता है, रुपया, उस काल में जो उसका करेंसी था, उस करेंसी का नाम था पर्ण, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी का सभी PDF एक ही साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो है विशाखा दत्त। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मुद्रा राक्षस है ये मौर्य काल का और गुप्ता काल का जानकारी मिलता है इस पुस्तक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची, सांची का स्तूप किसने बनवाया? दोस्तों ये जो सांची का स्तूप है ये अशोक ने बनवाया है, और ये सांची का स्तूप कहाँ पर है? MP में है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। ये भी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? दोस्तों जो जो वंश थे उसके प्रथम शासक श्रीगुप्त थे, यानी संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, लेकिन उसमें जो सबसे पराक्रमी शासक हुए वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय कीजिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे प्रतापी शासक हुए, और उन्होंने ही अपना जो उपाधि था वो महाराजा धीराज उपाधि ग्रहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत की नेपोलियन कहकर पुकारा? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन आपको पूछे कि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, है ना। और दोस्तों इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारा युद्ध लड़ा था और बहुत सारा विजय भी हासिल किया था, इसलिए जो V. स्मिथ इतिहासकार है वो उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये फाहियान कौन है? दोस्तों फाहियान चीन के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आए थे, और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ पर द्वितीय होगा, पहला प्रथम नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार संभव, कुम्हार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालिदास। दोस्तों कालिदास की जो प्रमुख पुस्तक है उसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, बहुत सारा ऐसा पुस्तक है जो महाकवि कालिदास ने लिखा था। तो याद से इसको पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। दोस्तों ये तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब अगर आप लोग आसान भाषा में समझेंगे तो भगवान मान लीजिए। तो जैन परंपराओं के अनुसार कितने भगवान हुए? तो ये 24 भगवान हुए, ठीक है। तो पहला कौन सा था? पहला था ऋषभदेव, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव। और अंतिम जो थे वो थे महावीर स्वामी, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। और 24वें कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध यानी जिसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं, उसे महात्मा बुद्ध भी आपको लिखने को मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने लायक सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम, और अगर पूछे कि कौन से साल में हुआ था तो 540 ईसा पूर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? इसका मतलब क्या है, किनके दरबार में रहते थे, दरबारी थे? तो चरक और नागार्जुन थे कनिष्क के दरबार के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कनिष्क कौन से वंश के थे? वो कुषाण वंश के थे। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78वें ईस्वी से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में ही शक संवत का स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीसा। जो सातवाहन शासक थे उसके समय में शीशे के मुद्रा चलते थे, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये जो सातवाहन शासक थे वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली पैसे के मामले में नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये जो सिक्के ही होते हैं उससे ही पता चलते हैं कि उनका जो आर्थिक स्थिति था वो कैसा था। जैसे आप लोग देखें कि कुषाण वंश के शासनकाल में सोने के सिक्के चले, यानी आप लोग कह सकते हैं कि उनका अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, इसलिए वो लोग सोने के सिक्के चलवाए। और सातवाहन जो वंश थे उनके टाइम में शीशे के सिक्के चले। इससे यह पता चलता है कि उनका जो आर्थिक स्थिति था वो उतना अच्छा नहीं था, या फिर और भी कई तरीके का कारण हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, सातवाहन के समय में कौन सा मुद्रा सर्वाधिक चला? तो शीशे के मुद्रा सर्वाधिक चला। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? कनिष्क ने। कनिष्क बहुत बहुत काम किया था, इसलिए कनिष्क को आज भी याद किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का सवाल है वो है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का हुआ था 540 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका और अंतिम सवाल है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। तो दोस्तों ये रहा आपका 40 प्रश्न का सेट। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।